अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम एक इनवॉइस बनाने का तरीका जो सा है वो सीखेंगे कि अगर हमें एक सिंपल इनवॉइस बनानी पड़ती है, यानी कि कहीं भी एक बिल जो सा है वो जनरेट किया जाता है, तो जो शॉप्स वगैरह पे हम सामान परचेज करते हैं तो वो बिल कैसे जनरेट होता है, तो उसे हम इनवॉइस कहते हैं। तो उसे आज जो सा है वो हम सीखेंगे। ये एक छोटा सा उसका व्यू दिखा रहा हूँ, फिर बनाने का अमल हम इसका जो सा है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे कि ये हमारे पास एक बनी हुई है इनवॉइस, तो यहाँ पर हम डेट टाइप करते हैं, बिल का नंबर टाइप करते हैं, और फिर उसके बाद वो किस दिन का बिल है वो हम डेट टाइप करते हैं, और यहाँ पर हम आकर जो सा है वो उसकी क्वांटिटी टाइप करके तो इसका ओवरऑल जो सा है वो बिल बना सकते हैं। तो इसी चीज को जो सा है वो हम आज के लेक्चर्स में जीरो से जो सा है वो सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम जो सा है वो हमने MS एक्सेस को लोड किया, और ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके हमने फोल्डर के आइकन से लोकेशन बताई कि किस जगह पे सेव करना है, और फाइल का नाम टाइप किया और ओके कर दिया, और फिर क्रिएट के बटन को क्लिक किया, तो ये हमारे पास जो सा है वो MS एक्सेस स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है जो हमने नहीं बनाया, लिहाजा आप इसे क्लोज कर दें। अब आप क्रिएट की ऑप्शंस में आके टेबल डिजाइन में सबसे पहले आइटम्स की डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ पे आइटम कोड के हवाले से आप एक फील्ड जनरेट करें जिसकी डाटा टाइप नंबर रखें। फिर आप आइटम नेम के हवाले से एक फील्ड जनरेट करें जिसकी डाटा टाइप टेक्स्ट है, और फिर आपने आइटम प्राइस के हवाले से एक फील्ड बनाई जिसकी डाटा टाइप करेंसी है। आइटम कोड इसमें यूनिक फील्ड होगी, इस पर आपने प्राइमरी की अप्लाई कर देनी है, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब इसे सेव करवा रहे हैं, और ये हमने आइटम डिटेल्स के हवाले से टेबल सेव करवा दिया। इस आइटम डिटेल्स में आकर हम रिकॉर्ड्स टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जी रैम 4 GB की जोन सी है ये 400 की है, और जो हमारे पास रैम 2 GB की है ये हमारे पास 250 रुपीज की है। करेंसी साइन हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास माउस जो सा USB वाला है वो 175 का है, और जो हमारे पास कीबोर्ड USB वाला है वो हमारे पास 225 का है। इसके अलावा CD रोम हमारे पास 450 की है। तो जितनी भी आइटम्स होंगी वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। अब दूसरा टेबल जो सा है वो हम बना रहे हैं बिल जनरेट करने के वाले से, तो इसमें हम एक फील्ड बना रहे हैं बिल नंबर्स की जिसकी डाटा टाइप्स नंबर आ जाएगी, और फिर दूसरा जो सा है वो बिल डेट होगी कि किस डेट को जो सा है वो ये बिल जनरेट किया गया है, उसकी डाटा टाइप हमने डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर ली। बिल नंबर यूनिक होगा, इस पर हमने प्राइमरी की अप्लाई करके इसे सेव करवा दिया, और इसका नाम हमने बिल नंबर्स के हवाले से रख दिया। अब जो तीसरा टेबल्स हमने क्रिएट करना है उसके अंदर जो सा है हमने सेल का रिकॉर्ड लिखना है, तो हम यहाँ पर आकर जो सा है वो वहां पर लिखेंगे किस बिल नंबर्स पे सेल हो रही है। डाटा टाइप्स हमने इसकी नंबर रख दी। किस क्वांटिटी में चीज सेल हो रही है इसकी डाटा टाइप्स भी नंबर रख दी, और फिर हमारे पास क्या आइटम सेल कर रहे हैं इसकी डाटा टाइप्स भी नंबर रखी, और एक फील्ड सीरियल नंबर्स की जनरेट की जिसकी डाटा टाइप्स हमने ऑटो नंबर रख दी। ये इसमें से बनाई है कि हम इस पर प्राइमरी की अप्लाई कर सकें। इसे भी हम जो सा है वो सेल रिकॉर्ड्स के हवाले से सेव करवा देते हैं।
अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा अमल है वो इनके दरमियान रिलेशनशिप का है। तो हम यहाँ पर आकर डेटाबेस टूल्स में इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं और यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए हमारे पास जो सा है वो सेम फील्ड्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आइटम कोड है और इसके अंदर आइटम कोड है, तो हमने आइटम कोड प्राइमरी की से इस आइटम कोड नॉर्मल से लिंक लगा दिया, तीनों ऑप्शंस को चेक करके क्रिएट का बटन प्रेस कर दिया। ये सेल रिकॉर्ड्स में ये बिल नंबर है, यहाँ बिल नंबर पे प्राइमरी की है, इन दोनों टेबल्स में मुश्तरका फील्ड बिल नंबर है, तो इनका आपस में हमने रिलेशनशिप बना दिया और ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये हमारे पास रिलेशनशिप लग चुकी है। अब इससे आगे जो सा है वो हम एक क्यूरी बनाकर उस पे हम जो सा है उससे आगे फॉर्म बनाएंगे। अब इसकी क्यूरी से पहले हम इसे क्लोज करते हैं, इसे सेव करवा दिया। अब हम आते हैं क्यूरी डिजाइन्स करने पे। तो क्रिएट ऑप्शंस में आकर हमने क्यूरी डिजाइन्स की, तीनों टेबल्स को हमने इस क्यूरी में ऐड करवाया। यहाँ से बिल नंबर और बिल डेट को कॉल किया। इसके बाद हम आइटम कोड लिखें तो आइटम नेम आ जाए, उसकी प्राइस आ जाए। हम आइटम कोड लिखें तो उसका नाम आ जाए, हम किस क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, उसकी प्राइस क्या है और उसका टोटल बिल क्या बनता है वो हम फार्मूले से, और एंड में ये हम सीरियल नंबर शो करवा रहे हैं। ये हमारे पास उसकी एक क्यूरी क्रिएट हुई। इसे आपने यहाँ पर आकर सेव कर देना है। ये आप जो सा है वो सेल क्यूरी जो सा है वो आप बना रहे हैं। अब अगला और आखिरी मरला इसका फॉर्म बनाने का है। तो हमने फॉर्म विजिट्स के ऑप्शन को क्लिक किया, जो क्यूरी थी उसे सेलेक्ट किया, सारी फील्ड हमने सिलेक्टेड फील्ड्स में कॉल की क्योंकि यही सारी फील्ड फिर हमें फॉर्म पे नजर आनी है। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पर आकर आपके पास जो ये फॉर्म्स बन रहा है, नॉर्मली हमारे पास सिंगल फॉर्म बनता है, लेकिन यहाँ पर आकर आपने एक से ज्यादा टेबल में से डाटा कॉल किया है, तो यहाँ पर आकर आपके पास एक सब फॉर्म की ऑप्शन है, एक लिंक्ड फॉर्म्स की ऑप्शन है। आपने यहाँ पे सब फॉर्म को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है, और इस दौरान फील्ड आपके पास बिल नंबर वाला टेबल सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ से दूसरे टेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास उसका व्यू चेंज हो जाएगा। जैसे आपने आइटम डिटेल सेलेक्ट किया है तो आपके पास आइटम नेम और उसकी प्राइस आ गई, तो आपने बिल नंबर्स को बेस बनाना है, उसके अंदर जो सा है वो दूसरे लिंक्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें। रिकॉर्ड्स के आपने कैसे दिखाना है वो आप टैबलेट्स कर लें या डेटा शीट, एक ही चीज है, उसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करें और फिनिश कर दें, तो ये आपके पास जो सा है वो आपका फॉर्म्स बन चुका है। अब इसकी डिजाइनिंग हम पहले करते हैं क्योंकि ये अभी फील्ड्स हमारे पास बहुत वाइड एरिया पर आ रही हैं। तो ये दोनों फॉर्म्स बने हुए हैं, पहले यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। ये बिल नंबर्स वाला एक फॉर्म्स बना है जिससे लिंक फॉर्म खुद नजर आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल रिकॉर्ड्स के सब फॉर्म्स को ओपन करेंगे तो सिर्फ वो फील्ड नजर आएंगी। यहाँ पर आप इसके डिजाइन व्यू में आकर इनकी फील्ड्स को जरा तरतीब दे लें और इन्हें जरा करीब करीब एडजस्ट कर लें। यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट किया और हमने अरेंज ऑप्शंस में अगर हम स्टैक की ऑप्शंस को, टैबलेट्स की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उस सूरत में ये हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में आपने रिमूव लेआउट्स को क्लिक कर लेना है ताकि अगर आप इनके साइज को एडिट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकें। अब इसमें से आपने अपनी जरूरत के मुताबिक, जैसे आइटम कोड है तो ये आपने ज़रा साइज में कम कर देना है और बाकी की फील्ड जो सी हैं वो उसके साथ साथ अरेंज कर लेनी है। प्राइस भी हमारे पास इतनी बड़े बॉक्स में नहीं आनी, उसे भी कम करके अरेंज कर लिया। और यहीं पर इन फील्ड्स को जो सा है वो हम अगर एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आइटम प्राइस है, इन सब को हम जरा फॉर्मेट्स की ऑप्शंस में मिड में एडजस्ट कर देते हैं और इस फॉर्म्स के साइज को भी हम छोटा कर देते हैं। अब हम बिल नंबर्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये फील्ड जो सी हैं वो डिजाइन होके नजर आ रही है।
कुछ अब हमने इसमें एडिटिंग करनी है, लेकिन पहले इससे थोड़ा सा हम ऑपरेट करके देखते हैं। हम बिल नंबर 1 जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 10 तारीख का है। हम आइटम कोड लिखते हैं, तो नाम खुद आ गया, प्राइस खुद आ गई, और हम वहां पे उसकी क्वांटिटी टाइप करते हैं। अब 4 GB की रैम 400 की है, लेकिन 10 की प्राइस क्या बनती है वो हमने वहां पर उसके सामने जो सा है वो शो करवानी है। तो इसके दो हल हैं, या तो क्यूरी में हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, या फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो क्यूरी वाला मेथड, ताकि आपकी डेटाबेस में ये सेव होती रहे। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इसमें क्यूरी में फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, इस वजह से इस काम को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगले लेक्चर में जो सा है वो फॉर्म को डिज़ाइन करना और उसके ऊपर फार्मूले अप्लाई करने का अमल आपके साथ शेयर करते हैं।